पाक अफवाज का अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान की चौकियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। उन चौकियों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, कुछ हथियार छोड़कर भाग निकले। अफगान पोस्टों में आग और तबाही के मनाजिर, कई मिलिट्री कैंप मिलियामेट। अफगान तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो सामने आ गई। अफगान तालिबान की बख्तर बंद को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें की जा रही हैं। पाक फौज ने अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये ने बताया, अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके बारामचाह पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकसद खारिज के गिरोहों को सरहद पार कराना भी था। पाक फौज ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मुतादिद अफगान चेक पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। खारजियों की सहूलतकार अफगान पोस्टें खारजियों को कोर फायर देने में नाकाम। खारजी गिरोह तितर बितर, तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। लाशें बिखरी हुई हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान तालिबान का मनूजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। मनूजबा कैंप 2 में कामयाब स्ट्राइक से इमारत तबाह और दर्जनों तालिबान जंगजू खारजी हलाक। पाकिस्तानी अफवाज की कामयाब स्ट्राइक से तालिबान फोर्सेज का दुरानी कैंप भी तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दर्जनों तालिबान और खारजी मारे गए। बलूचिस्तान ब्रामचा सेक्टर में अफगान शहीदान पोस्ट तबाह। चमन बॉर्डर के इलाके में तालिबान की पोस्टों में छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। पाक फौज की मौसर कार्रवाई से अफगान खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। खरचर फोर्ट फितनल खारिज का मरकज था। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान जंडुसर पोस्ट भी तबाह कर दी। जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर एक और अफगान पोस्ट तबाह। अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फोर्सेज करलाची सेक्टर में अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बना रही है। पाक फौज ने अफगान दौरान मिला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। कले अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट लियोबंद मुकम्मल तबाह। बाजोड़ के सामने कुनड़ में अफगान पोस्ट भी तबाह। सदर और वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी की शदीद मुज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। पाक फौज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। पाक फौज ने अफगानिस्तान की मुतादिद पोस्ट को तबाह करके उनको पेस्पाई पर मजबूर किया। मखिया दी फौज सर विलोड़ू और उस हम दी खपल पाकिस्तान फौज सर विलोड़ू और दी बन तो मखिया मुंग सबक हुई इंशाल्लाह ब्या बोता उस सबक खयू और दी फौज सर मिलकर दगो अफगानियों च कम दे नस्ल बे इंशाल्लाह तबको दगो तब इंशाल्लाह दस जवाब बिरको च दग ब्या पूरा जिंदगी हो सती। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम की जानिब से पश्तो में जारी ऑडियो पैगाम में कहा गया है, अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सिखाएंगे। अफगान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिठाएंगे, हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। अफगानिस्तान की जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द अमल किसी तौर भी पाक अफगान अवाम में जंग तस्वुर न की जाए। जारहियत अफगान अबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान, खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासर की मुसल्लत करदा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का कहना है, अफगान जारहियत भारतीय पैसों से खरीदी गई है।
पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों, उनके तरबियती मराकज पर है। जवाबी हमला सिर्फ उन अनासर पर है जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ना अफगान अवाम ना अवामी मकामात को निशाना बनाना चाहता है। ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं, ये जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब दिया है। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, जिसने पाकिस्तान पर हमला किया उसे मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान की अफवाज का दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा, पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अफगानिस्तान दरख्वास्तों और बौखलाहट का शिकार हो गया है। अपने भाई की इज्जत, दिफा और सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाया। आज वो मेरे वतन पर हमलावर है। अफसोस तो ये है कि वो किस्त खुर्दा हिंदुस्तान वहां पे बैठ के अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा हमें धमकियां दे रहे हैं। आपके मुल्क से मेरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। आज अफगानिस्तान ने मेरे वतन पर हमला किया है। जिस अफगानिस्तान के लिए हमने अपना खून दिया, करोड़ों पाकिस्तानियों ने माली और जानी कुर्बानियां दी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, अफगानिस्तान ने जिस मुल्क के कहने पर हमला किया उससे पूछ ले अफवाज पाकिस्तान क्या कुव्वत रखती है। दिफाई माहिरीन का कहना है, पाकिस्तान ने अफगान जारहियत का भरपूर जवाब दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों का खात्मा किया जाएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, ऐसा जवाब दिया जा रहा है कि आइंदा किसी की जरूरत न हो। डॉक्टर कमर शीमा ने कहा, अफगान तालिबान ने भारत से उम्मीद लगाकर बेवकूफ़ी की। सऊदी अरब और कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरहदी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा, फरीकैन कशीदगी में इजाफा ना करें, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। कतरी वजारत खारजा ने कहा, सरहदी तनाज़े के असरात खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। दोनों मुल्क बातचीत के जरिए इख्तलाफात हल करें, कशीदगी रोकने के इक़दाम करें। ईरान का भी दोनों ममालिक पर तहम्मुल और फौरी सिफारती मुज़ाकरात पर जोर। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है, ईरान दोनों पड़ोसी ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए जरूरी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका इलामिये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान निगरान वज़ीर खारजा का दहशत गर्दी से मुतालिक बयान भी मुस्तरद। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इलामिये में जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासर की सरगर्मियों के शवाहिद मुतअद्दिद बार फराहम किए। दहशत गर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकिम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। तिजारत, मईशत, राबतों में अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन में दहशत गर्दों के इस्तेमाल से रोकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। वजीर आला का इंतखाब इजलास के एजेंडे में शामिल। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज से पहर 3 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल शाम 4 बजे तक होगी। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सोहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब करने से मुतालिक मुशावरत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है वजीर आला का इंतखाब खुश उसलूबी से होगा।
गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद फलस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी का सिलसिला जारी। गजा में जंगबंदी पर मुख्तलिफ मुल्कों में जश्न, सीज फायर की हिमायत में लंदन में रैलियां निकाली गईं। जर्मनी में हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर मुआहदे का खैर मकदम किया। तल अबीब में हजारों अफराद ने यरगमालियों की वापसी के लिए जश्न मनाया। अमरीकी सदर आज इसराइल जाएंगे, गजा अमन मंसूबे का जश्न मनाएंगे। इसराइली पार्लियामेंट से खुतबा करेंगे। गाजा जंगबंदी का पहला मरहला 200 अमरीकी फौजी इसराइल पहुंच गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फौजी कतर, मिस्र और तुर्की के फौजियों से ताउन करेंगे। सरबराह अमरीकी सेंटकॉम एडमिरल ब्रेट कूपर का इसराइली फोर्सेस के हमरा गाजा का दौरा, कहा गाजा में कोई अमरीकी फौजी दाखिल नहीं होगा। गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र में आलमी सरबराही इजलास कल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समेत 20 से ज्यादा मुल्कों के रहनुमा शिरकत करेंगे। मिस्री हुकाम का कहना है इजलास से खत्ते में अमन के इम्कानात को नई समत मिलने की उम्मीद है। हमास इजलास में शरीक नहीं होगी। हमास का कहना है इजलास से पहले यरगमालियों को छोड़ देंगे। अगर अमन मंसूबा नाकाम और जंग दोबारा शुरू हुई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान का मुस्बत आगाज। पहले ओवर में अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद शान मसूद और इमामुल हक की तीसरी विकेट के लिए 100 से जायद रन की पार्टनरशिप। अब्दुल्ला 2 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर आउट हुए। पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स शामिल किए गए। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम्स टकराएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 में से 2 मैचेस जीते और 1 बारिश की नजर हुआ, जबकि भारत ने 2 मैचेस जीते, 1 में उसे शिकस्त हुई। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हराया था।